आज मनोविज्ञान का अंतिम संप्रदाय मैं आपके सामने लाया हूं, जिसका नाम है व्यवहारवादी संप्रदाय। ठीक है, और व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक कौन है? जेबी वाटसन। 1913 ईस्वी में इस संप्रदाय को वाटसन ने दिया था। ठीक है, और एक वाटसन ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम है उसका? बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, ठीक है, अर्थात व्यवहारवाद, है ना। और कब लिखी थी पुस्तक? 1924 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, एक और पुस्तक वाटसन ने लिखी थी जिसका नाम है साइकोलॉजिकल रिव्यू। क्या नाम है पुस्तक? और साइकोलॉजिकल रिव्यू। इन दोनों पुस्तकों के नाम याद रखना। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि वाटसन का व्यवहारवाद किसकी मूल विचारधारा पर आधारित है। तो दोस्तों याद रखना, पावलव। वाटसन पावलव, है ना। पावलव का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम क्या है? प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, है ना। क्या नाम क्या है सिद्धांत का? प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंध के सिद्धांत में वाटसन ने जो बताया, एक सिद्धांत दिया था अनुबंध का सिद्धांत, है ना। अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, अनुबंध। तो बस वाटसन ने, दोस्तों याद रखना, वाटसन ने इसी शब्द को लिया, अनुबंध को, है ना। और अनुबंध के आधार पर वाटसन ने सिद्धांत दिया था व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी संप्रदाय। तो आपका क्वेश्चन तैयार हो गया कि पावलव की मूल विचारधारा पर व्यवहारवाद आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम, और एक, जैसे हमने अभी तक कहीं भी ये नहीं सुना, नहीं पढ़ा कि वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान क्या है। तो दोस्तों देखो, वाटसन का जो व्यवहारवाद है, इसी को हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान, वस्तुनिष्ठ या प्रेक्षणीय, है ना, प्रेक्षणीय। तो आप इस बात को नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान या प्रेक्षणीय मनोविज्ञान कौन सा है? तो वह है व्यवहारवादी मनोविज्ञान, है ना दोस्तों। क्योंकि व्यवहारवाद ये कहता है कि मन एवं चेतन कोई महत्व नहीं रखते, मन एवं चेतन कोई महत्व नहीं रखते, बल्कि महत्व रखता है प्रेक्षण। और प्रेक्षण मतलब देखना, अवलोकन करना, है ना। अब वाटसन के अनुसार अवलोकन कौन करता है? अवलोकन हमेशा दूसरा व्यक्ति करता है। किसका करता है? वातावरण का करता है। किसका करता है? वातावरण का अवलोकन, है ना। तो वातावरण के अवलोकन, है ना, करके हम जो भी तथ्य निकालते हैं, वो तथ्य कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, है ना। वस्तुनिष्ठ मतलब जिसके परिणाम कभी बदले नहीं। ऐसे तथ्यों का अध्ययन कौन करता है दोस्तों? व्यवहारवाद करता है। ठीक है, तो आपका तैयार हो गया कि मन एवं चेतन का विरोध कौन करता है? व्यवहारवाद करता है। तो व्यवहारवाद किसका अध्ययन करता है? फिर वातावरण का अध्ययन करता है। किस तरीके से करता है? वस्तुनिष्ठ तरीके से करता है। और अध्ययन मीन्स प्रेक्षणीय या प्रेक्षण या अवलोकन। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। एक और वाटसन ने एक बहुत बड़ा कथन कहा था, जिसके बारे में आप पहले से आपने सुन रखा होगा। और क्या था वाटसन का कथन? प्रसिद्ध कथन है वाटसन, है ना। क्या? आप इसको नोट कर लेना। मुझे एक बच्चा दो और बताओ कि मैं उसे क्या बनाऊं। ठीक है, आगे लिखता है वो, एक डॉक्टर या एक डाकू, एक डॉक्टर या एक डाकू। ठीक है, लेकिन साथ में वो क्या कहता है? किंतु उचित वातावरण,
है ना। अर्थात क्या हुआ वाक्य कि मुझे एक बच्चा दो और उचित वातावरण दो। उचित वातावरण, इसको याद रखना है ना, वातावरण या इसी को हम कहते हैं पर्यावरण, है ना। उचित वातावरण दो और बताओ कि मैं उसे क्या बनाऊं, एक डॉक्टर या एक डाकू। डॉक्टर का मतलब अच्छा प्राणी और डाक्टर का डाकू का मतलब बुरा प्राणी, है ना। अब तो दोस्तों किस पर ध्यान देता है वाटसन, वातावरण पर, पर्यावरण पर, है ना। क्या कहता है ये कि पर्यावरण का यदि हम प्रेक्षण करें तो एक अच्छी या वस्तुनिष्ठ बातें निकल कर आती हैं और उसी वस्तुनिष्ठ बातों से व्यक्ति के, बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वह बालक अच्छा, अगर उसे वातावरण अच्छा मिला तो बालक अच्छा प्राणी बन जाएगा और यदि वातावरण बुरा मिला तो बालक बुरा प्राणी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं। वैसे ये बातें मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि मनोविज्ञान का दूसरा बल, मनोविज्ञान का दूसरा बल किसे कहते हैं हम, व्यवहारवाद को कहते हैं, है ना। मनोविज्ञान का, आप नोट कर लें इसको चाहो तो, है ना। मनोविज्ञान का दूसरा बल व्यवहारवाद है और जबकि मनोविज्ञान का पहले आ चुका है आपको प्रथम बल। मनोविज्ञान का प्रथम बल किसे कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद को, मनोविश्लेषणवाद को कहते हैं, है ना। दूसरा बल व्यवहारवाद और प्रथम बल मनोविश्लेषणवाद है। ठीक है दोस्तों, आगे वाटसन ने, मैंने ये भी पहले आपको बता चुका हूं कि वाटसन मन एवं चेतन दोनों के अध्ययन का विरोध करता है। क्या कहता है वाटसन कि मन एवं चेतन जैसी अमूर्त, ये क्या है दोस्तों, अमूर्त है दोनों, है ना। तो वाटसन यही कहता है कि मन एवं चेतन जैसी अमूर्त वस्तुओं का हम अध्ययन नहीं कर सकते। हम अध्ययन कर सकते जो हमें दिख रहा है ना, जो मूर्त है। और मूर्त क्या है दोस्तों, मूर्त है वातावरण, पर्यावरण, है ना। तो बिल्कुल क्लियरली है क्या कि वातावरण मूर्त है, तो वातावरण का हम प्रेक्षण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन भी कैसे, वस्तुनिष्ठ तरीके से कर सकते हैं, है ना। इसीलिए वाटसन के व्यवहारवाद को हम वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान या व्यवहारवाद को हम एक वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित सिद्धांत या स्कूल कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। वाटसन ने एक शब्द लिया था और वो शब्द कहां से लिया था, उन्होंने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत से लिया था और उस शब्द का नाम क्या है, अनुबंध। दोस्तों क्लियर कर दूं मैं आपको कि अनुबंध वाटसन का दिया हुआ शब्द नहीं है। अनुबंध दिया तो किसने था, पावलोव ने। जैसा पहले आपने पढ़ रखा होगा कि पावलोव को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये 1904 ईस्वी में। और किस पर मिला था, वो अनुबंध पर मिला था। लेकिन इस अनुबंध शब्द के आधार पर ही वाटसन ने अपना व्यवहारवाद दिया था। ठीक है, इसलिए मैंने पहले इसी वीडियो में बताया कि व्यवहारवाद कौन सी मूल विचारधारा पर आधारित है, तो वो अनुबंध की मूल विचारधारा पर आधारित है, पावलोव की मूल विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वाटसन ने, वाटसन को आप जानते हैं पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं वाटसन को, पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक। कौन है पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक, वाटसन है। पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों, वाटसन है ना। अब इसको क्यों कहते हैं पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वाटसन ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है, पर्यावरण पर दिया है ना। और इसी आधार पर दोस्तों वाटसन ने वही कथन कहा था कि मुझे एक बच्चा दो और उचित वातावरण या पर्यावरण दो, है ना। तो सबसे ज्यादा बल वाटसन ने दिया है पर्यावरण पर, इसलिए वाटसन को हम पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है,
अब हमें एक तो वाटसन के कई नामों से वाटसन को जाना जाता है, और एक नाम आपके सामने आ गया कि पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक कौन है ना। और मैं कुछ नाम बोर्ड पर आपके सामने लिख रहा हूं, उनको आप अच्छे से जरूर नोट कर लेना और माइंड में फीड कर लेना। वाटसन के अन्य नाम है ना, जैसे देखें कौन कौन से। एक तो नाम लिया गया अभी, पर्यावरणवादी मनोवैज्ञानिक, ठीक है, कौन है, वाटसन है ना। और देखें कई नाम है इसके, जैसे तात्विकवादी है ना, तात्विकवादी कौन है दोस्तों, तात्विकवादी वाटसन है, तात्विकवादी वाटसन है ना। एक कहते हैं इसको आमूलवादी है ना, आमूलवादी कौन है, आमूलवादी भी वाटसन है दोस्तों। एक कहते हैं इसको आनुभाविकवादी मनोवैज्ञानिक भी कौन है, वाटसन है। या आनुभाविक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, वाटसन है। एक नाम और इसका आता है वर्गीकृतवादी व्यवहारवादी या वर्गीकृतवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, वो भी वाटसन है। ठीक है दोस्तों, तो कई नाम आपके सामने हो गए, जैसे पर्यावरणवादी, आनुभाविकवादी और वर्गीकृतवादी। ये सारे नाम दोस्तों किसके हैं, वाटसन के हैं। ठीक है, अब लास्ट में व्यवहारवाद में वाटसन का जो योगदान चल रहा है, इसमें अंत में आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए वाटसन ने एक प्रयोग किया था दोस्तों, और वह प्रयोग वाटसन ने, छोटा सा क्वेश्चन का भी कभार पूछ लेते हैं कि वह प्रयोग वाटसन ने किस बालक पर किया, या उस बालक का नाम क्या था, या वह प्रयोग कब किया था दोस्तों। तो वह उस बालक का नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था, अल्बर्ट है ना। अल्बर्ट नाम के बच्चे पर वाटसन ने प्रयोग किया था, और प्रयोग में बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता दूं कि उसने अल्बर्ट नाम के बच्चे के सामने एक रोएदार बड़े बड़े बालोदार एक चूहा, सफेद चूहा उसके सामने छोड़ दिया, और सफेद चूहे से बालक डरने लगा। तो इससे वाटसन ने क्लियर किया कि बालक डरा किससे, अनुबंध से, क्योंकि उस चूहे से बच्चे का क्या हो गया, अनुबंध हो गया है ना। और अनुबंध से बालक, फिर वाटसन ने क्लियर किया, ये भी याद रखना कि वाटसन के अनुसार बालक सीखता है, बालक का अधिगम होता है, किससे होता है, वाटसन के अनुसार अनुबंध से होता है। वाटसन ये कहता है बालक, जैसे पावलोव कहता है ना, पावलोव का भी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा कि पावलोव भी ये कहता है कि बालक सीखता है अनुबंध से, ऐसे वाटसन भी यही कहता है कि बालक सीखता है अनुबंध से। इसलिए फिर बता रहा हूं मैं कि वाटसन का मूल आधार है पावलोव का अनुबंध का सिद्धांत, या पावलोव का प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, और अंत में जैसे मैं पिछले पहले संप्रदाय जो आपके सामने लाया था, संरचनावादी संप्रदाय, उसमें मैंने बताया था कि संरचनावादी संप्रदाय ने मनोविज्ञान की एक विधि दी थी, जिस विधि का नाम था अंतःनिरीक्षण विधि है ना। अब दूसरी विधि आपके सामने आ रही है बहिर्दर्शन। क्या, बहिर्दर्शन विधि है ना। बहिर्दर्शन विधि, या इसी का नाम है प्रेक्षणीय विधि का जनक कौन है, वाटसन है ना। ये कौन सा संप्रदाय है, व्यवहारवादी संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, तो बहिर्दर्शन विधि या इसी का नाम प्रेक्षण विधि का जनक वाटसन, या कौन सा संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना,
बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें।